मेरी बात सुनिए, जब ये 26 नवंबर का वाकया हुआ था तो आप बारहा यही कहा करते थे, अगर कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे थे कि 26 नवंबर के बाद जो पीटीआई है वो बैकफुट पर चली गई। आप कहते थे नहीं सर, आप देखें ना, गोल एक एक से बराबर हुआ। उन्होंने डी चौक पहुंचना था, वो पहुंच गई। हुकूमत ने कहा था कि हम उनको हटाएंगे, हुकूमत ने हटा लिया। सर ये काफी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए कि आज राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर संजानी बैठ जाते तो मुज़ाकरात हो सकते थे, जबकि राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी बातें कर चुके कि हाँ अगर मुझसे कोई राब्ता करेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि चले मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मतलब इतनी अना, इतना गुरूर, ये अब तो मतलब ये नहीं कि हमें कोई दरमियानी रास्ता भीतरी का निकालना पड़ेगा ना। आपको नहीं लगता कि बहुत हो गया? मैं पहले तो एक अवार्ड मुझे और नसीम सिद्दीकी साहब को मिल के ज़रा आपको देना चाहिए। क्यों? कि जो बातें हम करते हैं ये पूरी की पूरी याद रखती हैं। सर मैं दूसरी बात ये है कि मैं अपने भाई और दोनों भाइयों से सर अक्सर इदारे ना ट्वीट करने के बाद मुकारे जाते हैं, ट्वीटें डिलीट करनी पड़ती हैं, तो मेरे ख्याल से ना एंकर हजरात को याद रखना पड़ता। मैं ना थोड़ा सा जो है वो हट के बात करूंगा। मेरी जो इत्ला है उसके मुताबिक दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक लेवल के ऊपर राब्ता मौजूद है। ठीक है। और फिलहाल किन फ्रीकैन का ये राब्ता है? जिन दोनों के ऊपर नसीम सिद्दीकी साहब अभी तबसरा कर रहे थे, पीपल्स अपना पीटीआई और हुकूमत। अच्छा, ये जो असम्बली के अंदर दोनों ने मुज़ाकरात की अहमियत के ऊपर रोशनी डाली है बड़े बल्ब के साथ। हाँ। इसका मतलब जो है, मैं फिर ढूंढने निकला तो उन्होंने बताया कि इस लेवल तक राब्ता हुआ है कि टीओआर जो के मुज़ाकरात के हैं वो उनके साथ मिल बैठ के तय हुए हैं। और उसके बाद कहा गया है कि इसकी बानी से आप अप्रूवल ले लें कि अगर हम इस पे मुज़ाकरात करते हैं और मामलात को आगे बढ़ाते हैं तो आप उनसे पूछ लें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है। और हम इधर अपने घर में सोल सर्चिंग कर लेते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं, तो फिर हम बैठ जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन उसमें जो अहम बात दोनों तरफ से एग्री हुई है मेरी इत्ला के मुताबिक, वो ये है कि ये देखिए, ज़रियाब हो गए या माजिद निज़ामी हो गए या अनवर हो गए या सिद्दीकी साहब हो गए, ये तो किसी फ्रेमवर्क में है ना, किसी रूल एंड रेगुलेशन के तहत है ना। अच्छा। ये जो व्लॉगर्स हैं, ये जो सोशल मीडिया ही हैं, इन्होंने तो इनके व्लॉगर्स ने इनको नहीं छोड़ना और उनके व्लॉगर्स ने उनको नहीं छोड़ना। तो लिहाजा इनसे ये जब तक एक सर्टेन लेवल तक चीजें तय नहीं हो जाती, एग्री नहीं हो जाती, वो किसी को हवा भी ना लगने दी जाए। तो इसलिए मुझे तो ये जो आज के बयानात थे दोनों अतराफ के पार्लियामेंट के अंदर, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि दोनों ही फ्रीकैन की तरफ से थोड़ी बुर्दबारी और समझदारी को सबूत दिया जा रहा है। जी, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज जो बयानात थे अगर आप उनको थोड़ा सा डिकोड करें तो वो यही था कि जी आप हमारे साथ मिले, क्यों नहीं मिलते आप, और दूसरी तरफ से था कि हम तो मिलना चाहते हैं, आप बुलाते ही नहीं है। तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है। ठीक है, जब वो चेक किया तो कुछ इस तरह का है और होना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बात कहीं कुछ और गई होती है और वो व्लॉग के अंदर और ट्वीट के अंदर और पोस्ट के अंदर कुछ और बन जाती है या बना दी जाती है। ये जो रमूज़े ममलकत होते हैं ये इस तरह बच्चों के हाथ में नहीं दिए जा सकते, ये सदियों पुरानी कहावत है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि माजी के अंदर रहा है कि एक फरीक कहता था कि जी आप हमसे मिसाके जमहूरियत कर लें तो आगे से जवाब मिलता था कि आप एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हो रहा है, आपने 18 मार्च वाली तारीख नहीं भूलनी। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मेरी मेमोरी का अंदाजा आपने लगा लिया, ये मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगी। हाँ, तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग कर रही हैं, ये भी आपने गौर करना है। ठीक है, ठीक है। नसीम साहब ये बताएगा, मैं फिर यही कहूंगी, जो नसीम सिद्दीकी साहब ने भी बात है कि मैं उससे बिल्कुल अग्री करूंगी कि मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ना कि मतलब क्यों ये बच्चे उस तरफ नहीं आ सकते। लेकिन सर अगर मान ही लिया था तो फिर तस्लीम क्यों नहीं किया, मतलब बिल के ऊपर साइन क्यों नहीं हुए? मुझे मौका दीजिएगा। पहले तो मैं नसीम सिद्दीकी साहब की एक बात के अंदर थोड़ी सी नजरसानी चाहूंगा। मैं तस्हीह करने वाला कौन होता हूँ, सिद्दीकी साहब तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हिफ्ज़ वाला जो मामला होता है वो और होता है सर, और दरस निज़ामी वाला मामला कुछ और होता है। दरस निज़ामी जो है उसको ज़ियाउल हक के दौर में एमए इस्लामियात के बराबर कंसिडर कर लिया गया था और मुशर्रफ साहब के दौर में भी बरकरार रहा, फिर बाद में ये स्टेटस विड्रॉ हो गया।
تو اب وہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں آپ عصری تعلیم یعنی انگلش لینگویج میتھمیٹکس وغیرہ بھی آپ پڑھا لیں، لیکن ان بچوں کو بھی بی ایس کے اور ایم ایس کے برابر اگر ان کا سلیبس پورا چیک، اگر آپ نے پہلے ایم اے کے برابر قرار دیا تھا تو اب بی ایس کے برابر قرار دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ والا ایشو ہے، اس پہ پھر کس دن ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دیکھیے جب یہ موجودہ جو سیاسی انتظامات ہیں یا سیاسی سلسلہ قائم کیا گیا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کو ہینڈل کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون، ان کو راضی رکھے گی، اور جے یو آئی کو راضی رکھے گی پیپلز پارٹی۔ تو جب یہ تجویز پیش ہوئی تو پیپلز پارٹی نے جا کے مولانا کو کہا کہ آپ مدارس والا بل اپنے ہاتھ سے لکھ لیجئے۔ مولانا نے لکھ دیا۔ اچھا، مولانا جب وہ بل لکھنے لگے تو انہوں نے اپنا تو وہ سیدھا کرنا ہی کرنا تھا، انہوں نے ساتھ والوں کو بھی ڈنڈا مار دیا جو نئے بورڈز کے تحت رجسٹر ہو گئے تھے۔ ان کی پوزیشن جو تھی، جو کہ عصری علوم کو ساتھ پڑھانا لازمی سمجھتے ہیں، یہ جو نئے ہیں جیسے جامعۃ الرشید ہے، وہاں پہ جب اگر آپ انٹر کی ڈگری حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو فاضل کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا ادھر سے، اگر آپ میٹرکلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو تخصیص نہیں ملے گی، اگر آپ بی ایس نہیں کریں گے عام یونیورسٹی سے اس کے پیرلل تو آپ کو درس نظامی کی سند عطا نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے لازمی قرار دیا، اور ان کی اس کوالیفیکیشن کے نتیجے میں اس نظام سے لوگ نکلے جو کہ اس وقت عدلیہ کے اندر، فوج کے اندر، پولیس کے اندر باقاعدہ کمیشنڈ آفیسر کے طور پہ سرو بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اس بات کو پیش نظر رکھ دوں۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ والا نظام آپ سکریپ کریں، تو وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنے ہزاروں بچے وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکل گئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے، یا وہ ان کو آپ واپس لائیں گے؟ کوئی درمیان کی راہ نکالنی پڑے گی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ مجھے یہ پولیو ویکسین والا ایشو اور مدارس کی رجسٹریشن والا ایشو ایک لگتے ہیں۔ پولیو ویکسین کے اوپر ہم سر پھوڑ پھوڑ کے رہ گئے ہیں، لیکن آج پھر حملہ ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جناب رضی صاحب، اگر تو آپ کا یہ تھوڑا سا ڈریگ ہوگا معاملہ، تھوڑا سا ایک منٹ میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جب آپ پولیو لگانے قطرے پلانے جائیں گے، آپ بچے کی آئیڈینٹی لکھیں گے۔ پاکستان کے اندر جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم ہیں، بھلے وہ افغان ہیں، بھلے ازبک ہیں، بھلے تاجک ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرنا چاہتے، نتیجے کے طور کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں۔ اور جب وہ فوج کو لے کے جائیں یا پیراملٹری کو لے کے جائیں، ان کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا، پوائنٹ سکورنگ سے خاص طور پہ جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بڑا